हाफिज कुरान की इज्जत की, तुमने उम्र नहीं देखा, तुमने नाम नहीं देखा, तुमने नसब नहीं देखा, तुमने हसब नहीं देखा, तुमने सूबा नहीं देखा, हाफिज कुरान की इज्जत की। जिसने हाफिज कुरान की इज्जत दी है उसका एजाज ये है कि दुनिया में तुम्हारी नाश नहीं सड़ेगी, मर के हमारे पास आओगे तुमसे हिसाब। जहां पर हमारे मेजबान के पास चारपाई बिस्तरा बिछाने के लिए नहीं था, चारपाई में बिस्तरा बिछाने के लिए नहीं था, और उसको हम लोग हमारी ये देहात में खटिया करते, खटिए पर। वो मौलाना ताहिर हुसैन की आपके नाम सुना होगा आप लोग, वो एक जिहाद में चले गए बेचारे। तो एक जिहादी के यहाँ जाके उन्होंने क़याम किया, हमने कहा हज़रत जी खटिया पर बैठ जाइए। फिर और जो लोग आए तो उसने कहा हज़रत जी आप चारपाई में बैठ जाइए, ये लोग खटिया में बैठ जाए। हालांकि चारपाई खटिया दोनों एक ही थी। अब थोड़ी देर के बाद जो है ना वो चारपाई से खटमल काटने लगा, तो हमारा ने कहा कि चलमल काट रहा है। कहा चलमल क्या होता है? कहा चारपाई है जो चलमल है, खटिया है जो खटमल है। बार बार बारला खुल रहा है, कभी इधर खुल रहा है, कभी उधर खुल रहा है। कहा भाई इसको हटाओ, जमीन पे बिछाओ। तो बेचारा जानता ही नहीं लगा बड़े उलमा की कदरदानी क्या है। उन्होंने सोचा मौलवी आए खिला पिला। बारिश हो रही है और हम अपनी बारिश हो रही है और भीग रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के सबरा क्या हुआ, अल्लाह ने वहां बड़े बड़े इदारे कायम किए। आप के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप इंफाक फी सबीलिल्लाह की आदत अपने अंदर डालें। सिर्फ रमजान में देना कमाल की बात नहीं है, बकरीद में खाद दे देना कमाल की बात नहीं है। ये मौका था कि आप इस मौके पर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए हर बच्चों को अगर अपने का हर आदमी 10-10, 20-20 रुपया देता तो इनके चेहरे रोशन भी हो जाते या खुश भी हो जाते, और हाफिज कुरान की इआनत का सवाल कदर नहीं किया। हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाफिज कुरान बादशाह मत है, जैसे बादशाह गनी होता है वैसे हाफिज कुरान गनी है। खुशकिस्मत है वो शख्स जो बादशाहों की खिदमत करता है। ये अल्लाह के सिपाही है, ये अल्लाह की सिपाही है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिपाही है। इनकी इआनत मदद करना अल्लाह के दीन की मदद करना। और अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, इंसान इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अल्लाह दीन की रास्ते में तुम्हारे कदमों को मजबूत करेगा। कुरान अल्लाह की किताब है। तौरात इंजील ज़बूर के मानने वालों ने तौरात इंजील ज़बूर की कदर नहीं किया। आज पूरे आलम में उनका क्या हाल है, सुनने से ताल्लुक रखता है, देखने से ताल्लुक। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम उम्मतुन मिनहुम मुक़तसिदा व कसीरुन मिनहुम साअ मा यअमलून। ये कुरान की आयत है, सही नहीं पढ़ सके हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौरात इंजील जिनको दिया गया, अगर वो तौरात इंजील पर कायम रहते, उस पर अमल करते और उसकी तस्दीक की बना पर कुरान की तस्दीक करते, इसी दुनिया में वो आसमान से उनके लिए रिज़्क़ बरसता, जमीन से उनके लिए रिज़्क़ बरसता, मौसम के हिसाब से बारिश होती, जमीन से गल्ले पैदा होता। ये हमारे मज़हब की किताब है, बुनियादी किताब है, ये अल्लाह की किताब है।
दुनिया की कोई ताकत इस किताब को बचा नहीं सकती। हर दौर में इसके आमिलीन और हाफिजीन रहे हैं तो क़यामत तक रहेंगे। हदीस में आता है जब क़यामत करीब होगी तो अल्लाह ताला कुरान को उठा लेगा और आप बिल्कुल साफ हाफिजों कुरान के सीने से कुरान निकल जाएगा। हम खुशमद हैं कि हमारी नस्लें पढ़ रही हैं। हमारे बिहार के बच्चे आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, पूरी दुनिया में। कोई दुनिया का ऐसा खित्ता नहीं है जहां बिहार के बच्चे नहीं मिलेंगे। मदीने में आपको मिलेंगे, मक्के में आपको मिलेंगे, जद्दे में आपको मिलेंगे, रियाद में आपको मिलेंगे, बांग्लादेश में आपको मिलेंगे, दुबई में आपको मिलेंगे, कुवैत में आपको मिलेंगे, दोहा में आपको मिलेंगे। हम गए हुए थे, हज में गए हुए थे, इतनी भीड़ थी कि बैतुल्लाह शरीफ हम नहीं पहुंच सके जुमे के दिन। यानी 7 किलोमीटर दूर हम थे और वहां तक सब लगी हुई। बिलाखिर मजबूर होकर के हम एक करीब के मस्जिद में गए, काफी बड़ी मस्जिद। तो वहां जो नायब इमाम थे वो उर्दू में बोल रहे थे और जो इमाम थे वो अरबी में तकरीर कर रहे थे। जब नमाज खत्म हो गई तो फिर हम नायब इमाम से मिले। बिहार वालों, नाज करो तुम अपनी किस्मत पर कि तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो उनको अल्लाह के रसूल अपने शहर में बुला लेते, अल्लाह उनको अपने शहर में बुला लेते। हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि हम पूर्णिया के रहने वाले हैं और हम 70 बच्चे हम हैं जो पूरे इलाके में किसी न किसी मस्जिद में नायब इमाम है और दिन भर ट्यूशन करते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को पढ़ाते हैं। अल्लाह का शुक्र इज्जत के साथ रहते हैं। हमारे हाफिज कुरान बच्चे अपने अंदर फख्र पैदा करें, शुक्र का जज्बा पैदा करें। अल्लाह ने हमको कुरान के लिए चुना है, अल्लाह ने हमको अपनी किताब के लिए चुना है, अल्लाह ने हमको अल्फाज कुरान की हिफाजत के लिए चुना है। जैसे कुरान की हिफाजत फर्ज है, ऐसी अल्फाज कुरान की हिफाजत भी फर्ज है और हाफिज कुरान उस काम करता है। वो उस्ताद जो बच्चों को पढ़ाता है वो अल्फाज कुरान की हिफाजत करता है, वो दीन का दाई है, वो दीन का नासिर है, वो दीन का नुसरत करने वाला है। रूए जमीन पर वो उस्ताद जो कुरान पढ़ाता है उससे बेहतर कोई नहीं। आपको पता है ये बात सुन लीजिए, ये बात हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग हज़रत मौलाना बदर आलम मेरठी मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। उनकी आदत थी जब उनसे कोई मिलने जाता तो उससे पूछते आप हाफिज कुरान है? कहते हाँ। तो दाएं तरफ, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो बुजुर्ग हो, हाफिज कुरान है? दाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं तरफ। उनका इंतकाल हो गया, वो जन्नतुल बकी में दफन किया। 10 साल के बाद, इंतकाल के 10 साल के बाद उनकी कब्र में पानी आ गया। हुकूमत ने बहुत सी लाशों को निकलवा करके दूसरी जगह दफन किया। उसमें मौलाना बदर आलम मेरठी गई, उसी हिंदुस्तान के रहने वाले थे। आपको पता है 10 साल के बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो उनकी लाश बिल्कुल दुरुस्त थी, ताकि वो कपड़ा कफन वो भी उनका बिल्कुल दुरुस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने बाल बाल बना के इनको नहला के लगाया। बड़ी हैरत लोगों को हुई। तो उनके साहिबजादे ने बताया कि हमने अब्बू को रात में ख्वाब में देखा। पूछा अब्बू ये क्या बात है? फरमाया अल्लाह ने फरमाया मेरी पेशी होगी बारगाह रब्बुल आलमीन में। अल्लाह ने फरमाया तुमने सारी जिंदगी हाफिज कुरान की इज्जत की, तुमने उम्र नहीं देखा, तुमने नाम नहीं देखा, तुमने नसब नहीं देखा, तुमने हसब नहीं देखा, तुमने सूबा नहीं देखा। हाफिज कुरान की इज्जत की, जिसने हाफिज कुरान की इज्जत दी है उसका एजाज ये है कि दुनिया में तुम्हारी लाश नहीं चलेगी, मर के हमारे पास आओगे तुमसे हिसाब।